हेलो एवरीवन, आई एम ज़िशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है हमारा रिस्ट फॉर द टॉप। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं जो कि एक बायोग्राफी है, ठीक है, संतोष यादव की। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 person you idolize or admire very much for their achievements। यानी कुछ लोगों के बारे में सोचिए, ठीक है, 3 से 4 और उनकी लिस्ट बनाइए जिनको आप आइडोलाइज मानते हो, ठीक है, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनको आप आइडियल मानते हो, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स करे हैं, ठीक है, जैसे दशरथ मान जी हो सकते हैं, ठीक है, संतोष यादव हो सकते हैं, ठीक है, जो अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले वो है संतोष यादव। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बहुत ही कम एज में यानी 24 to 25 की एज थी इनकी, और इन्होंने माउंटेन को 2 बार क्लाइंब करा हुआ था। तो इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। तो इसी कारण आज हम ये पढ़ने वाले और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। हम इसके अंदर इनके अचीवमेंट्स, इनका संघर्ष, सारी चीजें देखने वाले हैं क्योंकि ये बायोग्राफी है। आगे देखते हैं हम। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। यानी आइडियल तो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, मेडिकल से हो सकते हैं, मीडिया से हो सकते हैं, कल्चर से हो सकते हैं। आइडियल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, ठीक है, जो एक्टिंग के लिए जा रहा है वो किसी और को मानेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम स्पोर्ट्स के लिए कोई विराट कोहली को मान रहा है तो कोई रोनाल्डो को मान रहा है। ये यहाँ क्या हो गया कि हम हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हम जिस फील्ड में है तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन आइडल है, ठीक है, किसको हम एडमायर करते हैं, किसकी हम प्रशंसा करते हैं और किसके जैसे बनना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा लेसन स्टार्ट होता है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड Mount Everest twice was born in society where the birth of son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered as a curse, was not generally welcome। चलिए तो अब इसको हम समझते हैं। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, यानी वो सिर्फ इकलौती ऐसी महिला है पूरी दुनिया में जो माउंटेन को 2 बार क्लाइंब कर चुकी है। जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, उसको 2 बार क्लाइंब करने वाली इकलौती महिला है वो, और उनका नाम है संतोष यादव। जिनका जो जन्म है वो हुआ था, वो ऐसी सोसाइटी में उनका बर्थ हुआ था जहां पर अगर कोई लड़के का जन्म होता है तो उसे एक ब्लेसिंग का जैसा देखा जाता है कि अरे यार लड़के आप पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई डॉटर बर्थ लेती है तो उसको एक श्राप के जैसे, एक कर्ज के जैसे माना जाता है, ठीक है। और कई ऐसी सोसाइटीज आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहां पर ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि नहीं बॉयज है तो बॉय है तो बहुत ही बढ़िया है, डॉटर है तो उनको बोझ लगता है, ठीक है। कई ऐसी सोसाइटीज है आज भी, ठीक है। तो उसी सोसाइटी में ये भी थी। आगे देखते हैं हम। When her mother was expecting Santosh as a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son। यानी एक होली मैन थे, ठीक है, जिनसे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अगर कोई होली मैन है, ठीक है, पुजारी है, कोई संत है, तो हम उनसे हाथ रखवाते ऐसा बोलते हैं कि मतलब लड़का ही होना चाहिए। तो वो इसी प्रकार से वो आते हैं और वो क्या करते हैं कि लड़के के लिए ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, इस प्रकार से वो कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट टू एवरीवन सरप्राइज्ड, the unborn child's grandmother who was standing close by told him that they did not want a son। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, जो वहीं पर बैठी हुई थी, वो बोलती कि नहीं नहीं हमें लड़का नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो who was standing close by, यानी वो उनके साइड में बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो लड़का नहीं चाहिए। the holy man was ऑल्सो सरप्राइज। अब वो जो आदमी था, होली मैन था, ठीक है, स्पिरिट था, वो भी क्या हो गया कि वो भी शॉक्ड हो गया कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग एंड एज डिस्टिंड वुड हैव इट द ब्लेसिंग सेम टू वर्क, संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली इन 5 सन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो संतोष है वो एक गर्ल है, ठीक है, तो ये 5 लड़कों के बाद में जन्म लेती है। तो यहाँ पर वो ये बोलना चाह रही है कि जो ब्लेसिंग है वो वर्क कर गई, ठीक है, यानी जो उनकी दुआ थी वो वर्क कर गई, ठीक है, और जैसा भगवान चाहते थे उसी प्रकार से वहां पर लड़की हुई। चलिए आगे देखते हैं। एज सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और वो एक अकेली इकलौती बहन थी 5 भाइयों में। She was born in the small village of जोनीवास ऑफ रेवारी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। यानी उनका बर्थ कहाँ हुआ था, इसको हाईलाइट करना हमें, जोनियावास में हुआ था, ठीक है, ऑफ रेवारी डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्या थे, रेवारी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं हम।
द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और उस लड़की का नाम क्या रखा गया? संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? संतोष, ठीक है, यानी कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। तो उनके नाम का मीनिंग ही वही है, संतोष, ठीक है। आगे देखते हैं, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो संतोष थी वो हमेशा से संतुष्ट नहीं थी, ठीक है, कि लड़कियों को किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। एक वो होता है ना सोसाइटी के अंदर की लड़कियों को यही चीजें अलो है, ये चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन संतोष को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, जब दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो उस टाइम पे संतोष क्या पहनती थी? शॉर्ट्स वगैरह पहना करती थी, जो कि लड़के वगैरह पहनते। लुकिंग बैक, जब वो पीछे पलट के देखती है, संतोष ऐसा कह रही है, शी सेज नाउ, अब वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट ट्रेडिशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट टू मी। वह बोलते कि यदि मैं कोई सही रास्ते को चुन रही हूँ, तो जो मेरे सराउंडिंग, जो वो लोग हैं मेरे साथ में, उन्हें बदलना चाहिए, उन्हें चेंज होना चाहिए, मैं क्यों हूँ उनके तरीके से, ठीक है। और ये करेक्ट भी है, ठीक है, यदि कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है तो उसे जीने दीजिए, ठीक है, आप उसको कंट्रोल करने की कोई भी कोशिश ना करिए। आगे देखते हैं हम। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school। यानी संतोष के जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? वेल टू डू थे, यानी एफिलेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वेल टू डू, यानी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे संतोष। और वो लोग क्या थे? लैंड ओनर थे, यानी जमींदार थे, ठीक है, जो कि अफोर्ड कर सकते थे उनके चाइल्ड को अच्छी स्कूल में पहुंचाना, अच्छी शिक्षा देना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, और वो चाहते तो कंट्री की कैपिटल में भी पहुंचा सकते थे, न्यू दिल्ली भी पहुंचा सकते थे, जहां पर वो स्टडी कर ले, क्योंकि इतने वो लोग धनी थे, यानी घर से अच्छे थे। आगे देखते हैं, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि क्या है? हरियाणा से एकदम पास में ही है, इस प्रकार से बता रहे दिल्ली। आगे देखते हैं, बट इन लाइन विथ का मतलब हो जाएगा फॉलोइंग और अकॉर्डिंग टू, यानी फॉलो करना किसी चीज को, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, यानी ओल्ड ट्रेडिशनल, यानी ओल्ड ट्रेडिशन जो चला जाता है, उसी के कारण इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को कहाँ जाना पड़ा? कि एक लोकल विलेज स्कूल में जाना पड़ा, जबकि जो उनके फैमिली मेंबर्स है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि लड़की है क्या करेगी, इस प्रकार से उनकी सोच तो थी, तो वो लोग नहीं चाहते थे ऐसा, तो वो लोकल स्कूल में ही पढ़ाए। आगे देखते हैं, तो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। तो उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं फाइट जरूर करूंगी इस सिस्टम के खिलाफ कि ये गलत है, यदि आप पढ़ा सकते हैं मुझे अच्छे से तो मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, लड़की हूँ इस प्रकार से ऐसा ये गलत है। तो उनकी सोच तो ऐसी थी, लेकिन उनका ये भी था कि अभी मैं बोलूंगी तो कोई फायदा नहीं है, जब राइट मोमेंट आएगा, जब सही वक्त आएगा, तब मैं ये बात उन्हें समझाऊंगी। आगे देखते हैं क्या होता है। And the right moment came when she turned 16, और सही समय आया जब वो 16 साल की हुई। At 16 most of the girl in her village used to get married, क्योंकि उनके जो विलेज में है ज्यादातर लड़कियां जब 16 साल की होती थी तो उनकी शादियां हो जाया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष को भी अंडर प्रेशर था, ठीक है, उन्हें भी प्रेशराइज करा गया कि तुम्हें भी शादी करना पड़ेगी, तुम भी 16 साल की हो गई हो। अब देखते हैं संतोष क्या करती है हमारी। A marriage as early as that was द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, यानी मैरिज तो उनके दिमाग में एक सबसे लास्ट थिंग है जो करने के लिए उनके पास में। वो ये सोचते कि दुनिया में करने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, मैरिज ही क्यों, इस प्रकार के वो ये बोलते कि अगर मैरिज करनी है तो वो एकदम आखिरी में करी जानी चाहिए जब सारी चीजें अचीव हो जाए। आगे देखते हैं हम। शी थ्रेटेड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने थ्रेट करने लग गए अपने पेरेंट्स को। अब वो बोला था ना सही वक्त का इंतजार करिए, तो अब वो थ्रेट कर रही है, अब धमका रही है कि देखो यदि आप मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, तो मैं कभी भी शादी नहीं करने वाली। अब जो पेरेंट है, ठीक है, वो तो डर ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शादी ये बोले तो एक बड़ी बात हो जाती है किसी लड़की के लिए। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। She left home and got herself enrolled का मतलब होता है टू टेक एडमिशन, यानी वो घर छोड़ती है और एडमिशन लेती है इन स्कूल इन न्यू दिल्ली। और कहाँ पर एडमिशन ले लेती है? दिल्ली के अंदर। When her parents refused to pay for her education, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो मना करते नहीं भैया तुम इतनी दूर जाओगे, हम तुम्हारे एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देंगे, जबकि वो तो अच्छे फैमिली से। आगे देखते हैं। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to
पे हर स्कूल फीस। अब जब उन्होंने बोला कि देखो हम तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देने वाले, तो संतोष भी उन्हें थ्रेट करने लगे, देखो कोई बात नहीं, बहुत पोलाइट मैनर में उन्होंने बोला कि हाँ मत दीजिए मुझे, मैं पार्ट टाइम वहाँ पे काम करके ठीक है और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी। अब देखो यदि कोई लड़की है वो ऐसा बोल रही है ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए एक थोड़ी शर्म वाली बात होती है, लड़कियों को काम करना पड़ा स्कूल के लिए, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे ठीक है। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो गए कि उसकी एजुकेशन के लिए वो पैसे देंगे। आगे देखते हैं हम। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बाइट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, यानी धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनके जो फादर है वो भी स्लो ऐसे अर्ज होने लगे, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर बना कि हाँ ठीक है इसे एजुकेशन मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। संतोष ने क्या करा कि हाई स्कूल की जो एग्जामिनेशन थी उसको पास कर लिया। आगे देखते हैं हम। एंड वेंट टू जयपुर, और कहाँ चले गई, जयपुर चले गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, यानी कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर उन्हें हॉस्टल है वहां पर उन्हें रूम लिया, और कहां पर पढ़ने लगी, वो कॉलेज का नाम है महारानी कॉलेज, इसको अंडरलाइन हमें जरूर करना है। संतोष रिमार्क्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, यानी जब कस्तूरबा हॉस्टल में थी तो उनके सामने से मुझे अरावली हिल्स दिखा करते थे। अरावली हिल्स पहाड़ का नाम है ठीक है, जो कि जयपुर में है, तो वो दिखा करता था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, ठीक है, मैं यानी विलेजर्स को जो गांव के लोग हैं उन्हें देखा करती थी मेरे रूम से। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैशिंग आफ्टर अ वाइल। वैशिंग का मतलब होता है डिसअपियर, यानी मैं देखा करती थी मेरे रूम से बैठे बैठे कि लोग हैं ठीक है वो चल के जा रहे हैं ऊपर और फिर धीरे से गायब हो जाते, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ पे कोहरा आ जाता है एकदम से, तो यही सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद जाके वहाँ पे देखूंगी ठीक है, फाइंड आउट करूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मुझे कोई भी वहाँ पर मिला नहीं, लेकिन कुछ मुझे माउंटेनियर्स मिले। माउंटेनियर्स वो व्यक्ति होते हैं जो माउंट के ऊपर चढ़ाई वगैरह करते हैं, पहाड़ों के ऊपर ठीक है। आगे देखते हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग। और उन्होंने क्या करा कि मुझे शॉक्ड करते उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, मुझे मोटिवेट करने लगे हो कि बिल्कुल तुम आ सकती हो पॉजिटिव वे में। उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ ही क्लाइंबिंग करिए। आगे देखते हैं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंडेड यंग गर्ल। अब उनके लिए कोई भी मतलब उसके पास उन्होंने पीछे में लौट के देखा ही नहीं ठीक है, उसके पास से वो आगे बढ़ते ही चले गई। यही थी वो अरावली हिल्स पे जब पहली बार गई थी, तो तब से उनकी ख्वाहिश जग गई थी कि नहीं मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जरूर करूंगी। आगे देखते हैं। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। और उन्होंने पैसे जोड़े और पैसे जोड़ के अपने आप को क्या कर लिया ठीक है, एडमिशन ले लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी यहाँ पर माउंट के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है ठीक है, पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है, ये उसके बारे में सिखाते हैं। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, यानी उनका जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 19 मई को खत्म होता है, फिनिश होता है। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे होना ही चाहिए था ठीक है 21 को उत्तरकाशी के अंदर ठीक है। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टीड आई हीडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग। और मैं वापस नहीं गई ठीक है, मैं ट्रेनिंग करते रही क्योंकि उनका जो सेमेस्टर वो फिनिश होने वाला था, अब उन्हें कायदे से घर जाना चाहिए, लेकिन वो घर नहीं जाती है, इसके बिहाफ पे वो क्या है ट्रेनिंग करने लग जाती है। आगे देखते हैं। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माय फादर विदाउट whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और मुझे एक पत्र भी लिखना था मेरे पापा को, क्योंकि मैं उनके बिना परमिशन के ही ठीक है उत्तरकाशी में एडमिशन ले लेती हूँ कि माउंट के ऊपर कैसे चढ़ाई वगैरह करते हैं, उसके अंदर एडमिशन ले लिया है उन्होंने, तो उसी के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना है, सॉरी बोलना है कि पापा मैंने आपको बताया नहीं और मैंने अपने आप को एडमिशन दिलवा दिया। चलो आगे देखते हैं हम, क्योंकि देखो दिखती बात थी, पेरेंट्स मना ही कर देंगे उनके कि आप एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने की बात कर रहे हो ठीक है, वो भी इकलौती लड़की है वो। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडेटली, यानी वो फिर उसके बाद में क्लाइंब करने के लिए जाती चली गई, बार बार जाने लगी, और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो इंप्रूव होने लगी, मैच्योर होने लगी और ज़्यादा इंप्रूव होने लगती है। आगे देखते हैं।
ऑल्सो शी डेवलप ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट के लिए, ठंड के लिए उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया, यानी उससे जूझे नहीं, ठीक है, सीकनेस का सामना नहीं करना पड़े, तो इस प्रकार से अपनी बॉडी को बना लिया। इक्विप्ड विथ, इक्विप्ड का मतलब होता है ब्लेस्ड, ब्लेस्ड विथ एन आयरन विल, और उनकी क्या थी, एक आयरन विल थी, यानी लोहे की जैसी उनकी शक्ति थी, ठीक है, ये विल पावर थी। इस प्रकार से आगे देखते हैं फिजिकल एंडोरेंस, फिजिकल एंडोरेंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्स हर सेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव करा, क्योंकि हर साल वो चढ़ाई करने के लिए जाया करती है, तो अपने आप को बार बार प्रूव करते चले गई, ठीक है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, उस एनवायरनमेंट को झेलने लायक बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, उनका डिजायर बहुत ज्यादा बर्निंग था, बर्निंग डिजायर था। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड sincerity came in 1992, just 4 years after she had slyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। अब क्या हुआ कि उन्होंने, अब उनका जो हार्ड वर्क था वो 4 साल बाद में दिखा, जब 1992 में उन्होंने अरावली माउंटेनियर से उनको ज्वाइन करने का जब उनको ऑफर मिला। आगे देखते हैं, एट barely 20 years of age संतोष यादव स्केल्ड Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और उन्होंने बहुत ही कम एज में, यानी 20 चल रहे थे उनके, और उसी एज में उन्होंने क्या करा कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया था, जो कि यंगेस्ट गर्ल बन चुकी थी, ठीक है। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और उनकी जितनी भी स्किल्स वगैरह थी, यानी मेंटल स्ट्रेंथ थी, ठीक है, क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, ये सारी चीजें उन्हें उनके जो सीनियर थे उन्हें भी शॉक्ड कर दे, उन्हें भी बहुत ज्यादा इंप्रेस करके रखा था, ठीक है। हर कंसर्न यानी वरीड, चिंता, हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, यानी वो क्या थी, बहुत ही, यानी दूसरों के बारे में चिंता करती थी, उनका सॉफ्ट हार्टेड नेचर था, ठीक है, लोगों के बारे में परवाह करती थी जो उनके साथ में क्लाइंब कर रहे थे, तो इस नेचर से वो बहुतों के दिल भी जीत चुकी थी। आगे देखते हैं हम, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव provided specially care to a climber who lay dying at the South Pole। अब साउथ पोल के अंदर क्या हो रहा है कि जब एक डाइंग मैन, यानी एक जो बंदा है, ठीक है, ले डाइंग यानी गिर के मरने ही वाला है, तो उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है, इन सेविंग ही उसे बचा नहीं पाती है। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब वो हिल्स के ऊपर चढ़ा करती है, 1992 की बात है, तो एक पर्सन को बचा लेते हैं जिनका नाम है मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। यानी क्या हुआ कि उसने क्या करा कि उनके साथ में ऑक्सीजन भी शेयर करा, उन्हें बचाया भी। देखो ऐसा बहुत कभी देखने को मिलता है, एक तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है, उसके बावजूद भी वो ऐसा कर पा रही थी, उसे शेयर कर पा रही थी। विद इन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेंडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। अब यहाँ पर क्या होता है कि 12 मंथ के बाद में उन्हें एक इन्विटेशन आता है जो कि इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेंडिशन से आता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि दोनों मिलके, इंडिया के और नेपाल के दोनों वुमेन मिलके क्लाइंब करेंगे एवरेस्ट को, ठीक है, तो उसके लिए आता है, ठीक है। अब देखते हैं, ज्वाइनिंग इन्विटेशन आ रहा है, अब देखते हैं ज्वाइन करती है कि नहीं। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उनके पास चांस होता है कि वो दूसरी बार भी चढ़ सके, ठीक है, एवरेस्ट को। आगे देखते हैं, दो सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और उन्होंने क्या एक रिकॉर्ड बना दिया क्योंकि वो दूसरी बार चढ़ चुकी थी एवरेस्ट को, और ये रिकॉर्ड अभी तक के किसी ने भी नहीं बनाया हुआ था। एंड सेक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द annuals of mountaineering in recognition of her achievements। The Indian government bestowed upon her one of nation's top honors, the पद्म श्री। यानी वो क्या होने लगा यहाँ पर कि वो सेकेंड वुमन बन गई, ठीक है, उन्होंने बहुत प्राउड करवाया, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो सेकेंड टाइम पे फर्स्ट वुमन बनी जो दो बार ट्वाइस माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुका है, वो भी बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से, ठीक है, और दूसरों की मदद भी करे थे उन्होंने। तो उसके बाद जब ये सब होता है तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने भी उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया उन्हें, ठीक है, ये एक रिवॉर्ड होता है जो कि बहुत ही ऑनरेबल रिवॉर्ड माना जाता है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब वो अपनी फीलिंग को बताती है जब वो
हकीकत में टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के ऊपर थी। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब है वेरी ग्रेट मोमेंट, यानी वो जो बड़ा ग्रेट मोमेंट था उसने थोड़ा समय लिया टू सिंक इन का मतलब होता है टू बी अंडरस्टूड, यानी उसको समझने में समय लिया। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकोलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट। अलोफ्ट इसका मतलब हो जाएगा हेल्ड इट अप हाइट, यानी हाइट के ऊपर चढ़ के कुछ करना। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वहां पर चढ़ के, ठीक है, ये कि बहुत ही प्राउड का मोमेंट है उनके लिए, बहुत ही ग्रेट मोमेंट है, वो यही सारी चीजों को शेयर कर रही है। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबल, उनकी जो फीलिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और हकीकत में बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि फर्स्ट वुमन बनना जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो इंडियन फ्लैग था वो फ्लाई हो रहा था, ठीक है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर, तो कितनी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये क्या था, एक स्पिरिचुअल मोमेंट था उनके लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे गर्व हुआ कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऑल्सो आ फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, और उनकी एक फीलिंग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और उन्होंने 500 किलो यानी जो गार्बेज था उसको हिमालय से उतारा था, क्योंकि वो इन्वायरमेंट की भी बहुत परवाह करती थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर जरा सा भी खराब हो। तो यही थी पूरी हमारी स्टोरी, जो कि संतोष यादव की स्टोरी थी। बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू इंस्पायर्ड योर सेल्फ। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।